प्राचीन किताबें और पुरानी ग्रंथ कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलवान थे। उसे बहुत भूख लगती थी, जिस कारण जो भी सामने आता था वह उसको खा लेते थे। वह मनुष्य और पशुओं को खा जाते थे। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में ये जितना भोजन करते थे उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। उससे डरकर प्रजा इंद्र की शरण में गई कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, जिसके बाद इंद्र उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब वर देने की बारी आई तो मान्यता है कि सरस्वती उसकी जबान पर बैठ गई, जिससे उसने इंद्रासन की बजाय निद्रासन मांग लिया। लेकिन बड़े भाई रावण के कहने पर ब्रह्मा ने कहा कि कुंभकर्ण 6 माह सोता रहेगा, इसके बाद केवल एक दिन के लिए उठेगा। कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्वामित्र थे। उन्होंने कुंभकर्ण को शिक्षा दी थी, इसीलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वह अच्छे चरित्र और स्वभाव का राक्षस था, जिसके बारे में ये भी माना जाता था कि वो महान लड़ाका था। उसे कोई नहीं हरा पाता था। हालांकि जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो वहां उसने बड़े पैमाने पर सैनिक वानरों को मार दिया। बाद में श्री राम के बाणों से उसकी मृत्यु हुई। ये कहा जाता है कि एक दिन के लिए जब वो जागता था तो वह तमाम रिसर्च के काम भी करता था। दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का अक्सर जिक्र किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? रामायण के अनुसार रावण ने दैत्यपति विरोचन की दोहित्री व्रजज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह किया था। व्रजज्वाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, उस वक्त व्रजज्वाला वहां मौजूद थी। व्रजज्वाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाती थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी और सयाद्री की राजकुमारी थी। इसके अलावा कुंभपुर के महादौर नामक राजा की कन्या तडिरमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण को सदी वेदों और धर्म अधर्म का ज्ञान था। यही नहीं, उसे भूत और भविष्य का भी ज्ञान था। भले ही वह राक्षस प्रजाति से था, पर वह एक महान योद्धा था। देवराज इंद्र से युद्ध के दौरान उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उसे इंद्र पर प्रहार किया था। आगे बताते हैं कि आपको कैसे करकटी ने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया। विवाह की रात करकटी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने स्वामी कुंभकर्ण को जगाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं सूझता। तभी उसे भोलेनाथ की याद आ जाती है और अपने पापा की दी गई सीख याद आती है, जिसमें उसके बाबा ने करकटी को इच्छा शक्ति से कुछ भी प्रकट करने की बात की थी। करकटी ने फिर अपने स्वामी को जगाने के लिए शिव का नाम लेके इच्छा शक्ति से एक सैनिक बनाई, लेकिन कुंभकर्ण नहीं उठा। तब करकटी ने इच्छा शक्ति से खाने की खुशबूदार चीजें लगाई और फिर क्या, उसे सूंघते ही कुंभकर्ण जग जाता है और इस तरह कुंभकर्ण को जगाने में करकटी कामयाब हुई। व्रजज्वाला से कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए थे। इन 2 पुत्रों का नाम था कुंभ और निकुंभ। ये दोनों ही भगवान राम और वानर सेना के खिलाफ युद्ध में लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी।
इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।